नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड के उद्योग पार्ट 2 दिया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उद्योग से संबंधित पार्ट 1 इसके पहले वाले क्लास में दिया गया था और आज पार्ट 2 दिया जा रहा है। दोस्तों, झारखंड में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता और कब स्टूडेंट 30 से 35 क्रॉस कर जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए आप सभी को जो भी मौका मिलता है उसे पूरा लगन के साथ भुनाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, इसका झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग जपला में स्थापित हुआ। कहाँ? तो जपला में स्थापित हुआ। जपला में स्थापित हुआ। और ये कब हुआ? तो देखिए, जपला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1917 में मार्टिन वर्ड ने रखी थी। इसकी नींव 1917 में मार्टिन वर्ड ने रखी और 1921 से यहाँ उत्पादन स्टार्ट होता है। कब? 1921 से उत्पादन स्टार्ट होता है और इसकी स्थापना वर्ष भी 1921 ही माना जाता है। जपला पलामू जिले में, जपला कहाँ है? तो ये पलामू जिले में स्थित है और वर्तमान में यह 1992 से यह बंद पड़ी है। कब से? 1992 से यह बंद पड़ी है। और ये जो है इसे निजी हाथों में वर्तमान में बेच दिया गया है और ये 1992 से बंद पड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झीक पानी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थित है? झीक पानी सीमेंट उद्योग झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और ये रांची में खिलारी स्थित है। खिलारी सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। और हजारीबाग में हजारीबाग में कौन सा है? तो डेमोटार यहाँ भी सीमेंट फैक्ट्री है और ये हजारीबाग में स्थित है। और ये जो है शिव शक्ति सीमेंट उद्योग, डेमोटार में शिव शक्ति सीमेंट उद्योग है और ये खिलारी में ACC। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लाफार्ज सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? लाफार्ज सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखें, ये C जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ? तो जमशेदपुर में स्थित है। और लाफार्ज सीमेंट का नया नाम है, इसका नया नाम है न्यू बोको विस्ताप क्रॉप। लाफार्ज सीमेंट 1999 तक यह टाटा समूह के अधीन था। फिर इसे लाफार्ज को बेच दिया गया और अब लाफार्ज इसे निरमा ग्रुप को बेच दिया गया है। किसको? तो निरमा ग्रुप को ये बेच दिया है। सिंदरी में भी, यहाँ सिंदरी में ACC सीमेंट प्लांट है। और कुमार धुब्बी में भी, जो धनबाद में स्थित है, कुमार धुब्बी धनबाद में स्थित है और यहाँ भी सीमेंट प्लांट है। और सिंदरी में भी ACC का सीमेंट प्लांट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और बरही में, इस जो बरही में भी लाफार्ज सीमेंट उद्योग लगा रहा है। कहाँ? तो बरही में भी लाफार्ज सीमेंट उद्योग लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंदरी में उर्वरक कारखाना
कब स्थापित किया गया? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंदरी में उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया? तो ये 1951 में। कब? 1951 में किया गया। सिंदरी में उर्वरक कारखाने के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण यहाँ 1943 से ही होता है। भूमि अधिग्रहण कब होता है? 1943 से ही अधिग्रहण होता है। और 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही इस कारखाने की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होती है। 1947 में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है और 1951 में दीपावली के दिन जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी से उत्पादित अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक को राष्ट्र के हवाले किया। हालांकि यह कंपनी 2002 से बंद है। यह जो है 2002 से बंद है। अब यहाँ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के द्वारा नया खाद कारखाना लगाया जा रहा है। और सिंदरी जो है धनबाद में दामोदर नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया में स्थापित होने वाला प्रथम विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा ए, गोमियो। कहाँ? तो गोमियो में स्थित है। और ये जो गोमियो जो है अभी ये कहाँ स्थित है? तो बोकारो में। गोमियो है बोकारो में स्थित है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये इसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ICI, कौन? तो ICI के द्वारा, जिसका होता है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था। 1999 के दशक में यह ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका, ये 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका को बेच दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विस्फोटक कारखाना गोमिया की स्थापना कब हुआ? विस्फोटक कारखाना गोमिया की स्थापना कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर, ये 1955 में। कब? 1955 में हुआ। इस कंपनी का उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और ये विदेशी, इसका स्वामित्व विदेशी कंपनी के हाथ में है। और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका के हाथ में इसका स्वामित्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में कोयला धोवन उद्योग कहाँ स्थित है? झारखंड में कोयला धोवन उद्योग कहाँ स्थित है, अर्थात कोल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, जामाडोबा, भोजूडी, कथारा, करगली, लोधना, पाथरडी, दुग्धा, भेलाटाड़, स्वांग। इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पे कोल रिफाइनरी या कोल वाशरी स्थित है। कहाँ? इन सभी जगहों पे। कोल रिफाइनरी उद्योग में कोयले से राख, अग्निशह मिट्टी, जिप्सम, कैल्साइट सेल आदि को अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन सा है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर, ये करगली। कौन? करगली एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये बी, भुरकुंडा में। कहाँ? भुरकुंडा। और ये कहाँ पड़ता है? तो रामगढ़। भुरकुंडा रामगढ़ में पड़ता है और यही इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री स्थित है। भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री की सबसे पहला बार 1952 में गया के एक व्यवसायी थे लाला गुलशन भदानी ने लगाया था, जिसे 1956 में जापान की कंपनी असाई ग्लास कंपनी ने इसे खरीद लिया, क्योंकि उनको 4 साल में ही ये कंपनी घाटे पर चल रही थी। अच्छा, इसको जापान की एक कंपनी असाई ग्लास फैक्ट्री ने इससे खरीद लिया और इसके बाद इसका नाम इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री पड़ा दी। इसकी स्थापना पूछता है तो 1900, इसकी स्थापना पूछता है तो क्या देना है? तो 1956, क्योंकि यही यहाँ के बाद ही इसे आधुनिक ढंग से निर्माण किया गया, इसीलिए इसका स्थापना 1956। लेकिन यदि पूछता है कि गुलशन भदानी
गुलशन भदानी ने कहाँ फैक्ट्री लगाया था? इंडोसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो भुरकुंडा में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसके बाद देखिए, इसके अलावे भुरकुंडा के अलावे कांच उद्योग जो है कांद्रा में भी है, और रामगढ़ कैंट में 6 कांच उद्योग स्थापित हैं। रामगढ़ कैंट के छावनी के आसपास 6 कांच उद्योग स्थापित है। और देखिए, इंडोसाई 1999 में से ये ग्लास फैक्ट्री को 1999 में अहमदाबाद के खेमका ग्रुप को बेच दिया गया था। किसको? तो खेमका ग्रुप को। किसको तो बेचा गया था? तो खेमका ग्रुप को बेच दिया गया था, खेमका ग्रुप को। और खेमका ग्रुप ने 1908 में इसे विजय जोशी को, उद्योगपति विजय जोशी को बेच दिया। विजय जोशी को बेच दिया। खेमका ग्रुप जो है विजय जोशी को बेचता है, और जब ये खेमका ग्रुप के पास जाता है तब से इसकी स्थिति डामाडोल होती है और ये वर्तमान में बंद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में पहली तांबा उत्पादन कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहली तांबा उत्पादन कारखाना कहाँ लगाया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये घाटशिला में। कहाँ लगाया गया? तो घाटशिला में लगाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1924 में। 1924 में हुई। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है अभी? तो इसके प्रबंध निदेशक हैं अरुण कुमार शुक्ला। इंडियन कॉपर लिमिटेड का भी प्रबंध निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार शुक्ला। अरुण कुमार शुक्ला इसके प्रबंध निदेशक हैं और सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये बोकारो में। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। इसके अलावा इसके प्रमुख केंद्र हैं चिरकुंडा, कुमारधुब्बी, मुगमा, धनवार, झरिया, रांची रोड आदि में इसका रिफैक्ट्री उद्योग का अन्य केंद्र है। रिफैक्ट्री उद्योग में क्या होता है कि उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, और इन धमन भट्टियों का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग और अन्य उद्योग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन, ये रांची में। ये रांची में स्थित है। यह जो है HEC के परिसर में ही भारत सरकार द्वारा इसका भारत सरकार का उपक्रम है, और इसमें जहाज के इंजन और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देश के सबसे बड़ा यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र झारखंड के किस जगह पे स्थापित किया गया है? देश के सबसे बड़ा यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र झारखंड के किस जगह पे स्थापित किया गया है? तो देखिए, ये तुर्रमडीह में स्थापित किया गया। कहाँ? तो तुर्रमडीह में स्थापित किया गया है। और देश के सबसे बड़ा यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन जून 20 2007 में किया गया है। और पूर्वी सिंहभूम, कहाँ ये है? तुर्रमडीह जो है पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन तत्कालिक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोदकर। कौन? तो अनिल काकोदकर इसका उद्घाटन किए थे। अनिल काकोदकर इसका उद्घाटन किए थे। इसके अलावे जादूगोड़ा में प्रथम यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र लगाया गया था। और जादूगोड़ा में कब लगाया गया था? तो 1967 में लगाया गया था। कब? 1967 में लगाया गया था। और इसका क्षमता कितना है? तो जादूगोड़ा का क्षमता है 290 टन प्रतिदिन। 290 टन प्रतिदिन प्रसंस्कृत करने की क्षमता है। और जबकि तुर्रमडीह का क्षमता 3000 टन। कितना है? तुर्रमडीह का 3000 टन प्रतिदिन है। प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
निम्नलिखित में किसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? निम्नलिखित में किसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? तो देखिए, ये सिंदरी सुपर फास्फेट की स्थापना सॉरी दोस्तों, ये सिंदरी खाद कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान न करके प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 में किया गया था। और अन्य सभी का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इन तीनों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, जबकि सिंदरी खाद कारखाना की 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी टाटा समूह के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कंपनी टाटा समूह के अधीन नहीं है? तो देखिए, एग्रीको, टिमकेन, टाटा याटोगोवा, ये सभी है। इसमें उषा वेल्ट्रॉन जो है टाटा समूह की कंपनी नहीं है। ये उषा मार्टिन समूह, उषा वेल्ट्रॉन जो है उषा मार्टिन समूह की कंपनी है। उषा मार्टिन समूह की कंपनी है ये। और ये केबल निर्माण का कार्य करती है। किसका? तो केबल निर्माण का कार्य करती है। अब देखिए, टाटा समूह का झारखंड में 7 बड़े कंपनियां स्थित है। 7 बड़ी कंपनियां स्थित है, जिसमें टिस्को, टीन प्लेट, एग्रीको में कृषि उपकरण का उत्पादन होता है। किसमें? इसमें कृषि उपकरण का उत्पादन होता है। और टीमकेन में जो है रोलर वायरिंग्स का इसमें उत्पादन होता है। और टाटा याटोगोवा में ये स्टील का उत्पादन करता है। किस चीज़ का? तो स्टील का उत्पादन करता है। टिस्को जान ही रहे हैं, टीन की चादर बनाती है। TRF, एक और है कंपनी TRF, इसमें औद्योगिक मशीनों का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन करती है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में किसका उत्पादन करती है? तो देखिए इसका आंसर, ये एस्बेस्टस का उत्पादन करती है। हैदराबाद जो है एस्बेस्टस का उत्पादन करती है। और ये निजी हाथों में है। किसके निजी हाथों में है? और ये बिरला समूह के अधीन कार्यरत है। बिरला समूह के पास इसका स्वामित्व है। और ये देवघर में स्थित है और एस्बेस्टस उत्पादन का कार्य करती है। आगे देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? ए में है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड संथाल परगना, और सी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद, और डी में है बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल। ये गलत सुमेलित है। ये बोकारो में न होके ये कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है। कहाँ? तो ये पलामू में स्थित है। बोकारो में न स्थित होके पलामू में स्थित है। और इसका भी बिहार कास्टिक सोडा का भी स्वामित्व जो है बिरला समूह के पास है। किसके पास? बिरला समूह के पास है। आज का लास्ट क्वेश्चन, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो देखिए इसका आंसर, ये रामगढ़ में स्थापित किया गया। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट रामगढ़ के पतरातू में। कहाँ? तो रामगढ़ के पतरातू में स्थापित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपके लिए ये उपयोगी होगा। मुझे विश्वास है आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों आज झारखंड की स्थिति ये है कि 30 वर्ष के बाद ही लोग डायरेक्ट 36 वर्ष के हो जा रहे हैं। बिना एग्ज़ाम दिए ही उनका चांस समाप्त हो जा रहा है। अतः
अनुरोध है, आपको जो भी मौका मिल रहा हो उसको पूरी लगन और मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ भुनाने का प्रयास करें। मेहनत होगी तो जीत होगा, ये पक्का है कि मेहनत होगा तो जीत होगा ही होगा। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड।